નમસ્કાર, હું નમ્રતા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરામાં બીએનઆઈ બરોડાની ફ્લેગશિપ વાર્ષિક ઇવેન્ટ બીએનઆઈ કોલોઝિયમ 23 અને 24 જુલાઈના રોજ શહેરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે બિઝનેસ નેટવર્કિંગ અને સેલિબ્રેશનનો સંપૂર્ણ સંગમ બનશે. બીએનઆઈ બરોડા એ બિઝનેસ નેટવર્ક ઇન્ટરનેશનલનો હિસ્સો છે, જે વિશ્વના 74 દેશમાં 2.88 લાખ સદસ્યો સાથે પ્રીમિયમ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ માટે પસંદગીનું બિઝનેસ નેટવર્ક છે. બીએનઆઈ બરોડા આણંદ અને નડિયાદ, ભરૂચ અને અંકલેશ્વરના એક્સક્લુઝિવ ડાયરેક્ટર કલ્પેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે બીએનઆઈ કોલોઝિયમ શહેર આ વર્ષની સૌથી મોટી નેટવર્કિંગ ઇવેન્ટ બનશે. 2 દિવસીય બીએનઆઈ કોલોઝિયમમાં શ્રેણીબદ્ધ બિઝનેસ મીટિંગ, નોલેજ શેરિંગ ટોક, અવોર્ડ સેરેમની, સેલિબ્રેશન અને એક્ઝિબિશન યોજવામાં આવશે. ઉમેર્યું હતું કે બીએનઆઈ ખાતે સ્પર્ધાથી આગળ વધી અને સહકારથી આગળ વધી સહસર્જનમાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. બીએનઆઈ બરોડાના 750થી વધુ મેમ્બર્સ 250થી વધુ સેક્ટર અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બીએનઆઈ બરોડા અને અમદાવાદના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર યશ વસંતે જણાવ્યું હતું કે બીએનઆઈ ખાતે તેમનો મંત્ર બીજાને વૃદ્ધિ સાધવામાં મદદ કરીને વિકાસ કરવાનો છે. રેફરલ અને એકબીજા માટે મૂલ્ય સર્જન દ્વારા બિઝનેસને પ્રોત્સાહન આપવામાં વિશ્વાસ કરે છે અને બીએનઆઈ કોલોઝિયમ બીએનઆઈ બરોડાના તમામ મેમ્બર્સ માટે એક વિશિષ્ટ તક પ્રદાન કરતું જે પ્લેટફોર્મ છે, જે મેમ્બર્સ સાથે નેટવર્ક અને બિઝનેસને આગળ લઈ જવામાં મદદરૂપ બનશે. यहाँ वडोदरा बीएनआई कॉलोसियम इवेंट के लिए आया हूँ. कमाल की नेटवर्किंग हो रही है बीएनआई के ज़रिए. मुझे बहुत ही खुशी हुई है ये देखकर कि यहाँ कितना एंटरप्राइज है, कितना इनिशिएटिव है, कितने नए प्रोडक्ट्स हैं, कितने तरीके हैं मार्केटिंग के. ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है. और हालांकि ये मेरा पहला वक्त है कि मैं वडोदरा आया हूँ. गुजरात से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ क्योंकि मोहनजोदारो में हमारी शूटिंग भुज में रही थी और अहमदाबाद में कई बार जा चुका हूँ. और गुजराती खाना, वेजिटेरियन खाना दुनिया का सबसे बढ़िया वेजिटेरियन खाना है. ये मैं पूरी दुनिया की सैर करके कह सकता हूँ. सारे मुल्कों का अनुभव देखकर कह सकता हूँ कि गुजराती वेजिटेरियन खाना दुनिया का सबसे बढ़िया वेजिटेरियन खाना है. और मुझे यहाँ बहुत अच्छा स्वागत मिला है. मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बात की, अपनी किताब के बारे में बात की, अपनी ऑटोबायोग्राफी जो मैंने लिखी थी जिसने अमेज़ॉन मोस्ट पॉपुलर बुक अवार्ड जीता है, नेशनल बेस्ट सेलर बना है. और उससे मैंने कुछ मिसालें लेकर बात की है कि लोग अपने आप को रीइन्वेंट कैसे कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि वडोदरा आकर मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपने जीवन के कई मिसाल, कई स्टोरियाँ, कई लेसन्स, कई ट्रेजेडीज़, कई ट्रायम्फ्स सब के साथ शेयर कर सकूं. और जिस तरह का वेलकम मुझे मिला है, मैं बहुत ही सबको अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. बहुत ही आभारी हूँ. सर, ये जो युवा पीढ़ी है, न्यू एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं, स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है, मोदी साहब ने ये मुहिम उठाई है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने तो बहुत बड़ी लंबी सफ़र तय की हुई है अभी तक. मेरी ऑटोबायोग्राफी यंगर जनरेशन को डेडिकेट की गई है ताकि वो मेरी सफलताओं और दुखों से सीखें, मेरे अचीवमेंट से सीखें, मेरे लॉसेस से सीखें. मैं मानता हूँ कि अगर हम किसी दूसरे की ज़िंदगी से सबक सीखें तो अपनी ज़िंदगी में इतना दुख नहीं होगा, या कम से कम हम वो सबक फिर से ना सीखें और वही उनके दुख जो उन्होंने झेले हैं हमें ना झेलने पड़े. इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानें. और मैं तो आना चाहूँगा. मैंने सुना है कि ख़ास करके वडोदरा में यहाँ गरबा कमाल का होता है और वाकई उसके मैंने फ़ोटोग्राफ्स मांगे हैं क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के सेलिब्रेशंस गरबा के आसपास होते हैं. और मकर संक्रांति में भी मैं आना चाहता हूँ क्योंकि सुना कि यहाँ कमाल की पतंगें उड़ाई जाती हैं. तो इन दोनों वजह की सोच के दिमाग में रख के मैं चाहता हूँ मैं फिर वडोदरा में आऊँ और वडोदरा को और बेहतर जानूँ क्योंकि यहाँ कमाल की कल्चरल चीज़ें होती हैं. ये गुजरात का कल्चरल कैपिटल माना जाता है. सर, गुजराती फूड कौन सा आपको अच्छा लगता है? भैया यहाँ इतने डिशेस हैं कि अगर आप एक चम्मच भी लें हर डिश से 5 प्लेटें भर जाएंगी और फिर भी कई डिशेस रह जाएंगे.
तो इसमें चॉइस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वैरायटी इतनी है कि मैं कह चुका हूँ पहले भी कि गुजराती वेजिटेरियन फूड दुनिया का सबसे बढ़िया वेजिटेरियन फूड है, कि ऐसी वैरायटी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी वेजिटेरियन फूड में। एंड आई सैल्यूट गुजरात। ये नहीं 5 नहीं, ये मल्टीप्लेक्सेस और OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ये अपनी अपनी जगह रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बॉलीवुड, खास करके बॉलीवुड को सोचना पड़ेगा कि आजकल कंपटीशन सिर्फ आपस की बॉलीवुड फिल्म में नहीं है। आजकल कंपटीशन स्ट्रीमिंग सर्विसेज से है, साउथ इंडियन फिल्म से है, अमेरिकन फिल्म से है, जो सारे लैंग्वेज में डब होती हैं। और ऑडियंसेस ने खास करके इस दौरान, कोविड के दौरान में एक उनकी आदत बन गई है कि वो दुनिया भर के सीरीज़ स्ट्रीमिंग सर्विसेज में देख रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। और उनको ये जानते हुए कि हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं, सिनेमा में खींच के लाना और भी मुश्किल हो गया है। इसलिए बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अपनी प्रोडक्शंस, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा उठाना है, ताकि ऑडियंसेस को आकर्षित कर सकें और उनकी फिल्मों का एक फ्यूचर रहे। क्योंकि ज़माना बिल्कुल बदल गया है, और अगर हम ज़माने के साथ नहीं बदलते हैं तो उसका असर बुरा होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी क्रिएटिविटी हमेशा रहेगी और इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली अपना रास्ता निकाल लेंगी, लेकिन उनके सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, गुजराती फूड के साथ साथ गुजराती गरबा भी इतना ही ज़माने में गम बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो आशाएं हैं, हमारे जो अरमान हैं, वो कभी बुझ नहीं सकते, और उन्हें बुझना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी हमारी क्रिएटिविटी है उसे एक एक्सप्रेस करने का ज़रिया हमेशा होना चाहिए, चाहे बिज़नेस के ज़रिए, चाहे एक्टिंग के ज़रिए, चाहे अपने करियर को बदलने के ज़रिए। तरीके बहुत हैं, मकसद एक है कि हमारा एवोल्यूशन हो, हम बेहतर हों, हमारी तरक्की हो, और हम सबको। First of all, I would like to thank Baroda because Baroda is a cultural city. એક કલ્ચરલ સિટી છે, સંસ્કારી નગરી. પણ BNI ને જે સપોર્ટ મળ્યો છે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર, અત્યાર સુધીમાં 5 વર્ષની અંદર 1700 બિઝનેસ ઓનર જોડાયા છે BNI જોડે. અને ટોટલ 5 વર્ષની અંદર અમે ખાલી બરોડા નહીં પણ ભરૂચ, અંકલેશ્વર, આણંદ, નડિયાદ બી જોડે જોડ્યું છે. અને મને બહુ જ ખુશી થાય છે કહેતા કે બધાએ ભેગા થઈ આ રેફરલ જનરેટિંગ નેટવર્ક છે, which helps each other to generate business, and they all put together have generated a business of 1500 crores, and this is not just a figure, it is documented. આજે જે કલોઝિયમ થઈ છે 2022ની, એ કલોઝિયમ મેમ્બર્સ માટે મેમ્બર થકી છે, એટલે જેટલું બી સેટઅપ તમે જુઓ છો બધું સેટઅપ અમારા મેમ્બર્સે ક્રિએટ કરેલું છે. So it is nothing like that anything is done professionally, but 100% looks like it's professionally. And after completing 5 years, I would like to say to all the Barodians, BNI Baroda, Bharuch Ankleshwar and Anand Nadiyad is having a beginning of new innings for next 5 years of a successful growing forward together. Thank you so much.